क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रात के वक्त किसी कब्रिस्तान से अकेले गुजर रहे हों और एक कब्र के अंदर से आवाज आए, कौन है बाहर, जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। आपके जहन में क्या आएगा? क्या आप भाग जाएंगे या फिर खौफ और हैरानगी से वहीं खड़े हो जाएंगे? ऐसे वाकयात समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसी मंजिल है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है। मगर 5 दफा अल्लाह ताला के कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं जिनको अकल की आंख से नहीं बल्कि यकीन की आंख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कमर से अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें आने लगी। वो आवाजें ये थी, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर उन आवाजों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया? क्या लोगों ने उसको बाहर निकाला? और वो औरत जब बाहर आई तो उसकी क्या हालत थी? ये सब जानने के लिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने एक कब्र से आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो कि मैं जिंदा हूँ। जब 1-2 मर्तबा उसने ये आवाज सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ये आवाजें सुनी, ये चीखें सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही चीखें और आवाजें सुनी के मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा कराम से ये मसला पूछ लिया जाए। वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाजें आ रही हैं। मैयत ये कह रही है, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही कब्र खुदी तो अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचे उनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुँचे। लोगों का हजूम उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो। इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी
और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उसके सर पर बाल है और ना उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। उस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर न बाल है और न ही खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा कि वो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और न ही ऊपर का होंठ था और न ही नीचे का, बल्कि 32 दांत सामने जबड़े में नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी लगाती थी, यानी लिपस्टिक लगाया करती थी, और उस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सजा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं है। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर उन लोगों ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, नाखून पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को अपना हुस्न दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अजाब नाजिल किया गया। तो मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचे उन लोगों ने जब देखा कि वो दोबारा से मर चुकी है तो लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और उसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको इतना सख्त अजाब दिया गया और उसको कब्र में क्या सजा मिली, ताकि लोग इबरत पकड़े कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में बहुत बड़ा दर्स हयात मौजूद है, बस थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमारी माओ, बेटियों और बहनों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।